राम मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा, मगर अब चर्चा चढ़ावे की नहीं, उसके हिसाब किताब की हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई कि सरकार को एसआईटी बैठानी पड़ी? क्यों राम मंदिर के लिए फुल टाइम सीईओ की मांग उठने लगी है? और क्या जांच की आंच सिर्फ कर्मचारियों तक नहीं बल्कि बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच रही है? नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। जी हां, आज हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की, उस मंदिर की जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मगर इन दिनों यहां पूजा पाठ से ज्यादा चर्चा दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर हो रही है। एसआईटी जांच चल रही है, व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं और मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी भी दिखाई दे रही है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल पूरे सिस्टम की परीक्षा ले लिए हैं। दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए, इसके बाद योगी सरकार तुरंत एसआईटी गठित की। जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत को सौंपी गई। यह जांच सिर्फ कथित चोरी तक सीमित नहीं है। दान कैसे लिया जाता है, कैसे गिना जाता है, कहां रखा जाता है, बैंक तक कैसे पहुंचता है, एसआईटी इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच शुरू होते ही कई बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। जहां दान राशि की गिनती होती है वहां अब बड़ी निगरानी हो। सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिस को भी उसकी पहुंच दी गई है। यानी निगरानी अब सिर्फ मंदिर प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी। नकदी जमा करने की प्रक्रिया भी बदली जा रही है। अब एक नहीं, कई स्तर पर जांच होगी। 3 अलग अलग लोग रकम का मिलान करेंगे, हस्ताक्षर होंगे, रिकॉर्ड बनेगा, बैंक पहुंचने के बाद फिर से सत्यापन होगा। गणना कक्ष में आने जाने वालों की भी सख्त जांच होगी, क्योंकि शुरुआती जांच में कुछ खामियां सामने आई थीं। दान पात्रों से नकदी निकालने से लेकर बैंक में जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया अब कैमरों की निगरानी में रिकॉर्ड हो। मंदिर प्रशासन चाहता है कि भविष्य में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश ही न बचे। इसी बीच एक और बड़ा सुझाव आया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कहे हैं कि अब मंदिर को अब फुल टाइम सीईओ की जरूरत है। उनका तर्क भी मजबूत है। राम मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह 71 एकड़ में फैला विशाल परिसर है। हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा है, यातायात है,
वीआईपी प्रबंधन है, सफाई व्यवस्था है, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और करोड़ों रुपए के चढ़ावे का हिसाब भी है। ऐसे में एक समर्पित प्रशासक की मांग उठ रही है जो सिर्फ राम मंदिर के कामकाज पर ध्यान दे और लंबे समय तक उसी जिम्मेदारी को संभाले। मंदिर प्रबंधन के लिए काशी विश्वनाथ मॉडल की भी चर्चा हो रही है। वहां पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में होती है, कर्मचारियों पर बॉडी कैमरे तक लगे रहते हैं, नकदी की गिनती के बाद रकम सीधे बैंक को सौंप दी जाती है, कई स्तर पर सत्यापन होता है। यही वजह है कि वहां पारदर्शिता को लेकर कभी बड़े विवाद नहीं हुए। हालांकि अयोध्या का मॉडल काशी या तिरुपति से पूरी तरह अलग होगा, क्योंकि राम मंदिर का संचालन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है। यह एक स्वायत्त ट्रस्ट है। ऐसे में यदि सीईओ नियुक्त होता भी है तो उसे ट्रस्ट के अधीन ही काम करना होगा, मगर विशेषज्ञ मानते हैं कि उसे पर्याप्त अधिकार भी मिलने चाहिए, तभी वह प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा। अब सवाल सिर्फ व्यवस्था सुधार का नहीं है, जवाबदेही का भी है। चर्चा है कि जांच की आंच कुछ बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर इतना साफ है कि जांच एजेंसियां पूरी तस्वीर समझना चाहती हैं। क्या यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की गलती थी या फिर निगरानी व्यवस्था भी कहीं न कहीं कमजोर पड़ी? इसी सवाल का जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में तलाशा जा रहा है। राम मंदिर जितना भव्य होता जा रहा है, उतनी ही बड़ी होती जा रही है उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी। आस्था के साथ अब पारदर्शिता की परीक्षा भी है, और यही परीक्षा तय करेगी कि देश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में राम मंदिर प्रशासन का मॉडल कैसा होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम मंदिर के लिए फुल टाइम सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए? क्या बड़े धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था हाईटेक और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए? और क्या एसआईटी जांच के बाद कुछ बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं? इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।